नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक 70 वर्षीय महिला ने साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए चेन स्नेचर का डटकर मुकाबला किया। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने करीब 3 मिनट तक उससे संघर्ष किया। इस दौरान आधी चेन महिला के हाथ में रह गई, जबकि बदमाश आधी चेन लेकर फरार हो गया। शहर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक 70 वर्षीय महिला ने साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए चेन स्नेचर का डटकर मुकाबला किया। बाइक सवार बदमाश महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने करीब 3 मिनट तक उससे संघर्ष किया। इस दौरान आधी चेन महिला के हाथ में रह गई, जबकि बदमाश आधी चेन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार बिहारीगंज स्थित अंबिका कॉलोनी निवासी शकुंतला शर्मा 70 वर्षीय सोमवार सुबह अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान हेलमेट लगाए एक बाइक सवार युवक वहां पहुंचा। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश ने उसके गले से झपट्टा मारकर सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। अचानक हुए हमले के बावजूद शकुंतला शर्मा घबराई नहीं और उन्होंने बदमाश का हाथ पकड़ लिया। महिला ने उसे धक्का भी दिया, जिससे कुछ देर तक दोनों के बीच छीना झपटी होती रही। महिला के शोर मचाने पर परिवार के सदस्य घर से बाहर निकल आए। उन्होंने बदमाश का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार बाइक से मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अलवरगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद अंबिका कॉलोनी के लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और बदमाशों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। ये बात है 6:15 साढ़े 6 के बीच की बात है, और वो कहते ना पीछे मैं ऐसे आगे खड़ी थी, ऐसे करके उसने जो पकड़ा ऐसे हाथ लगा, एकदम खींच ली झटके से। कौन था? अकेला था? इकल्ला था आदमी। अच्छा। और ये लड़का था? आदमी था? लड़का था, लड़के से हेलमेट लगा रखा था। पतला सा है वो। अच्छा। पतला। गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ? अरे भैया, इतना किसको गाड़ी का नंबर बताइए, मैं तो नीचे गिर गई। हाँ। और इन्होंने देखा ना, सोचा टक्कर मार गया। हाँ। बस इतने हो तो भाग गया, फिर किसी का कौन गाड़ी का नंबर देगा। अच्छा। 6:15 साढ़े 6 के बीच में है। झाड़ू लगा रहे थे? मैं खड़ी थी, मैं सोची मैतरानी आई दिखे, तो मैं इसलिए खड़ी, मैं बेटा झाड़ू तो हमारी कायदा नहीं थी। उसने भी देखा, जब तक वो आई, जब तक मुझे उठाए तो भाग गया। ये तो ना ऐसे जैसे खड़े एकदम, मैं सोची वो नहीं आता कि इस समय बैरिकेड में कुछ ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। और भी कई घटनाएं हुई? हाँ। और उसने ऐसे पकड़ी, टूट गई, एकदम झटका से खींच ली, झटके से मतलब वो टूट गई और आधी पल्ले में रह गई। अगर ये मैक्सी पहनी होती तो पहना हुआ था वो? हेलमेट लगा रखा। कैमरे में तो आ गया, पर वो कैमरे में आ गया है। देश में भाईचारे, सामाजिक एकता और विश्व शांति का संदेश देने के उद्देश्य से मेरा मुल्क मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन आगामी 19 मई को जवाहर रंगमंच में किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर विभिन्न धर्मों, समाजों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में भाईचारे, सामाजिक एकता और विश्व शांति का संदेश देने के उद्देश्य से मेरा मुल्क मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन आगामी 19 मई को जवाहर रंगमंच में किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर विभिन्न धर्मों, समाजों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थानों के लोगों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम को सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ रही वैमनस्यता को समाप्त कर लोगों को एकजुट करना है। आयोजकों के अनुसार मेरा मुल्क मेरी पहचान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और इंसानियत को मजबूत करने का अभियान है। मंच से देश की गंगा जमुनी तहजीब, संवैधानिक मूल्यों और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आज श्री व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी दरगाह दीवान की हवेली पहुंचे, जहां उन्होंने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती से मुलाकात कर आयोजन में पूर्ण सहयोग और समर्थन देने की घोषणा की। महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय में देश की एकता, भाईचारे और शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब मेरा मुल्क मेरी पहचान जैसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारिक वर्ग भी सदैव सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के साथ खड़ा रहा है। देख रहे हैं कि आज अजमेर व्यापारिक महासंघ के सचिव, अध्यक्ष महोदय और अन्य पदाधिकारीगण, मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर के इस मेरा मुल्क मेरी पहचान जो मुहिम हमने चलाई है, इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है और अपील जारी करी है आम जनता से। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम सर्व धर्म का, सर्व समाज का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हर उस इंसान का कार्यक्रम है जो ये मानता है कि मेरा मुल्क ही मेरी पहचान है, मेरा मुल्क ही मेरी शान है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में
ज्यादा से ज्यादा भाग लें। इस कार्यक्रम से पूरे देश में एक मैसेज आना चाहिए कि अजमेर का हर नागरिक यही मानता है कि मेरा मुल्क मेरी पहचान है। इस कार्यक्रम कामयाब होगा, अजमेर वासी कामयाब होंगे और दुनिया में मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, सब है, वो देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। बिल्कुल, आज दरगाह दीवान साहब की हवेली पे श्री अजमेर व्यापार महासंघ, जो अजमेर का एक महत्वपूर्ण संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, उसके पदाधिकारी यहाँ आए और हमें आमंत्रित किया गया। 19 तारीख को जवाहर मंच पे जो मेरा मुल्क मेरी पहचान प्रोग्राम है, उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर शहर वासियों से, व्यापारियों से और अजमेर की जनता से अपील करता है कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि ये कोई जातिगत प्रोग्राम नहीं है, ये भाईचारे का संदेश देने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, जो कि मानवता और सर्वधर्म का प्रोग्राम है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अगर इस प्रोग्राम को हमें यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता बघेल द्वारा सोमवार सुबह राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड अजमेर में नवीन सभागार भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता बघेल द्वारा सोमवार सुबह राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड अजमेर में नवीन सभागार भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। लगभग 23.94 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सभागार विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनीता बघेल ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यालयों में आधुनिक सुविधा का विस्तार किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि नवीन सभागार भवन बनने से विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, वार्षिक उत्सव, प्रतियोगिताएं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड में आज एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। लगभग 23 लाख रुपए उसकी राशि है। ये विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है, प्रतिष्ठित विद्यालय, और इसकी बिल्डिंग बहुत हेरिटेज बिल्डिंग है। सभी विद्यार्थी कोशिश करें आगे। किसी संस्था के अधीन होने के कारण से हम इसमें निर्माण कार्य, विकास कार्य नहीं करवा पाते थे। पिछले दिनों मेरे द्वारा जिलाधीश महोदय के समक्ष ये समस्या रखी गई थी कि हमारे विद्यालय में हम ना तो मेंटेनेंस करा पाते हैं और ना कोई विधायक फंड से काम करा पाते हैं। तो इस विद्यालय के स्वामित्व का जो विवाद था वो खत्म करते हुए अब ये स्वामित्व जो है इस विद्यालय के नाम ही हुआ है, और उसके बाद में ये राशि, पहली राशि, कोई सरकारी राशि इस विद्यालय में अब खर्च की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जिस हेरिटेज भवन के साथ में है ना ये विद्यालय चला करता था, उससे भौतिक सुविधाएं और विकसित होने के बाद में ये विद्यालय और संपन्नता से चलेगा। और बच्चे, यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, बहुत पीछे जादूगर गरीब बस्ती है, सारे बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं, तो उन बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। अजमेर शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। शहर के कई इलाकों में पानी की अनियमित सप्लाई और कम प्रेशर के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर गुलाबबाड़ी क्षेत्र स्थित शिव मंदिर कॉलोनी की महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने सोमवार को जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
अजमेर शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। शहर के कई इलाकों में पानी की अनियमित सप्लाई और कम प्रेशर के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर गुलाबाड़ी क्षेत्र स्थित शिव मंदिर कॉलोनी की महिलाओं और क्षेत्रवासियों ने सोमवार को जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग द्वारा पानी सप्लाई का कोई निश्चित समय तय नहीं किया गया है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग समय पर पानी नहीं भर पाते और उन्हें पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार देर रात या अनियमित समय पर पानी छोड़ा जाता है, जिससे आमजन को भारी दिक्कत होती है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर विभागीय कार्यालय पहुंची तो वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि हर साल गर्मी के मौसम में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन जलदाय विभाग स्थायी समाधान करने में विफल साबित हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नियमित और पर्याप्त पेयजल सप्लाई सुनिश्चित नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शहर में सुचारू जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। शिव कॉलोनी नया गुलाबड़ी से हम आए बाढ़ 51 से हमारे आज मतलब इतने समय से पानी की परेशानी चल रही है। आज हम यहाँ मौके पे आए, यहाँ कोई अधिकारी नहीं हमारी सुनवाई करने के लिए। पानी का टाइम टेबल नहीं है, पानी कब दे रहे कब नहीं दे रहे, रात को 10 बजे 9 बजे 8 बजे कोई वो नहीं है। आज पानी देना नहीं दे रहे, 2 दिन टाल के दे रहे, जबकि 48 घंटे में पानी आना चाहिए। पानी आ रहा है 60-60 घंटों बाद और पानी दे रहे बिल्कुल धीरे, मतलब पीने का पानी भी पूर्वगत नहीं आ रहा हमारे। तो गाड़ी से आए हम, हमारे पानी की बहुत परेशानी है। हम 4-4 दिन में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, हो नहीं पा रही हमारे। 1 घंटा पानी आ रहा है, कभी 1 घंटे में सप्लाई पूरी नहीं हो रही। पानी की सप्लाई फुल होनी चाहिए हमारे और टाइम फिक्स होना चाहिए। फिर कैसे चला रहे अपना घर? हम बहुत परेशानी से हेडपंप पे से लाते हैं, टैंकर डलवाते हैं और किसी के पास पैसे नहीं हो तो वो टैंकर कहाँ से डलवाएगा पानी। शिव कॉलोनी गली नंबर 1 गली, वहाँ हमारे हमेशा एक दिन हफ्ते में बंद कर देता पानी और दूसरे दिन बिल्कुल सप्लाई धीरे देता है। तो हम काम कब करें? एक दिन तो वैसे ही बंद दिया, हर हफ्ते में 11 दिन पानी देते हैं बस पूरे महीने में। अभी क्या अधिकारी से मुलाकात करी है? मुलाकात कोई कर रहे हैं, वो जो पानी खोलने वाला है वो कहता है वहाँ जाके बात करो। मेरे को तो ये इतनी सी चूड़ी बोली है उतनी खोलूंगा, अब क्या बोले उसको। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक महिला के पर्स से सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने गांव जाने के लिए अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से ऑटो में बैठकर आनंद सागर चौपाटी के पास स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंची। वहां सामान की जांच करने पर उसे पता चला कि उसके बैग में रखा पर्स गायब है। पर्स में सोने के जेवरात सहित अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक महिला के पर्स से सोने के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने गांव जाने के लिए अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से ऑटो में बैठकर आनंद सागर चौपाटी के पास स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पहुंची थी। वहां सामान की जांच करने पर उसे पता चला कि उसकी बैग में रखा पर्स गायब है। पर्स में सोने के जेवरात सहित अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। पीड़िता ने घटना की सूचना कृष्णगंज थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महिला ने शक जताया कि ऑटो में उसके साथ बैठी एक महिला लगातार उसे बातचीत में उलझाए हुए थी और उसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले एक महिला थी, गिलाड़ा की रहने वाली थी, जो यहाँ कृष्णगंज थाना में एक कड़ियल गांव है, वहाँ जाने के लिए वो आई थी।
अपने परिवार के साथ। तो रोडवेज बस स्टैंड पर कड़े जाने के लिए उनको साधन नहीं मिला, तो वहाँ से टेम्पो लेकर के ये जो प्राइवेट बस स्टैंड है चौपाटी आना सागर, यहाँ के लिए वो आ रहे थे। तो टेम्पो में 2 महिला बैठी थी, तो महिला ने उसने बातों बातों में उड़ जाया था। फिर यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड पर उतर के और प्राइवेट बस में बैठी थी कड़ेल जाने के लिए, तो वहाँ देखा तो उसका पर्स नहीं मिला। पर्स में एक सोने की अंगूठी थी, एक रकड़ी और 2 कान के झुमके, या 5-6 तोला लगभग बैग में बता रही थी। किन धाराओं में मामला दर्ज है? तो इनके ये 2 मामला धारा 303 BNS 303+2 BNS में दर्ज किया गया है। और तलाश बिल्कुल फुटेज की तलाश है और तलाश जारी करें। फुटेज हम ग्राम पंचायत कानस के अधीन ग्राम होकला के किसानों ने पुराने मकानों, बाड़ों एवं कृषि भूमि को आबादी भूमि घोषित कर अजमेर विकास प्राधिकरण से राहत दिलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी पुष्कर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्षों से बसे हुए मकानों और खेती की जमीन को बिना भौतिक सत्यापन के एडीए के नाम दर्ज कर लिया गया, जिससे गरीब किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में बताया गया कि संबंधित भूमि पूर्व में खातेदारी भूमि थी, जहां किसानों के पुश्तैनी मकान, बाड़े, कुएं एवं खेती की जमीन स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बिना उचित जांच के भूमि को एडीए के नाम दर्ज कर लिया गया है, जो कि गलत है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2013 में किसानों को बिना जानकारी दिए भूमि एडीए के नाम दर्ज कर दी गई थी। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि ग्राम पंचायत कानस के प्रस्तावों पर कार्यवाही करते हुए पुश्तैनी मकान और बाड़ों को आबादी भूमि घोषित कर राहत प्रदान की जाए। आज का ये हो गया होगरा गांव का है, कानस पंचायत में होगरा गांव है। होगरा गांव का लोग है, गरीब है, बिल्कुल देखो औरतें तक कितनी औरतें बैठी है, औरतें तकात आई है। औरतें एडियाड़ा मकान के महीना जो जापाड़ी औरतें बयान नहीं बारह काट रही है कि हम तो यहाँ से हटाएंगे, और ऊपर सरकार वाला के मकान, तो मकान के महीने का केवल मकान में ही रहेगी बे, हार के चारों बांध राल बांध चाहिए, भाड़ो बना बांध चाहिए, बी के महीना माने ओलो बना बांध चाहिए। कम से कम काश्तकार के 500-1000 जगह, 1000 के जगह है, तो काश्तकार का सिटी थोड़ा, सिटी के महीने एक गली होगी 200 को मकान दे दियो और बी के महीने काश्तकार रह जाए। काश्तकार के चारों बाबा मोटे बाबा ने जगह भी चाहिए थोड़ी की, तो अब काश्तकार का पुराना 6 वर्ष पुराना मकान है, भाड़ा है, बयान हटा रही है। 18 तक की हालत आ होगी कि काश्तकार ने 90 का नोटिस दिया, वर्ष पुराना भी नोटिस का पिया भर दिया, बी के बाद बिना भौतिक स्थिति मैंने हटा रिया। आज एक प्रशासन की बहुत ही बड़ी भारी मतलब ये हरदर्मी है और ये काश्तकार के साथ अन्याय हो रही है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भगवान ही हिरिया को, तो काश्तकार का बाहर भी जो खेत सर्वे करी, बी के मैंने कोई खेत छोटा कर दिया, कोई ने मोटा कर दिया, और कोई ने पट्टियाँ काट दी जगह जगह। काश्तकार कहाँ करे बेचारो, काश्तकार जाने को ना कि मारो खेत कटे है, काश्तकार तो जाने का कब्जो मारो है, जाने मका खेत ही मारो है। यार आप बताओ नहीं खेत कुण के बाहर बेचारे देखो, गरीबी देखो, या गरीबी देखो तो यहाँ हालत देखो। यानी शाम का अगर मकान तो रोटी कट्टे बनावे, बाड़ा के महीने हार कट्टे बांध दिए, बड़ी ताजुब की बात है। प्रशासन की हटदर्मिता और सरकार वाला बाहर के मिलिया भी यहाँ बेकेरे बता मकान तोड़े। मैं तो सरकार भी मांग करा कि भाई यानी बेचारा के भाड़ा मकान के थी या हार बांध बांधना जगह तो दियो, और तो है तो ये बट सरकार कह रही है देखो डेयरी चलाओ, सरकार डेयरी चलाई। अरे भाई 5-25 हाँ रहा की, कोई गायें रहा की, भैंसे रहा की, तो बांध बांध जगह चाहिए, भी चारों नाग बांध जगह चाहिए, कोई को नहीं छो दो। अगर आप तो आगे क्या जमी है माँ की बेटे मेरे एरिया रोज आवे तंग करे, माना कदी तो मुकान टसकावे, कदी डोली टसकावे, माँ का हाथ डंडा, माँ का बाल बच्चा कटे जाए, माना आवे रोड तंग कर रही है। वृद्ध तो रेबा ने जमी ऊपर रेलवे निकल गई, हेट राई रोड निकल गई, एर में जाम एडियाला माने तंग कर रही है, रोज आवे तंग करे, रोज आवे तंग करे। कड्डा भाव कड्डा बांध रेबन जगह नहीं कमरा मकान ये दिन हरियार के डसकाव कड्डे ले जो बाल बच्चे नर में हां छोटा थोड़ी मगा ढां डंडो धंडो रेबन गम जगह कोन मग चारों कड्डे जाओ आज 30 साल लेगी में रहते लाइट का कनेक्शन ला जोड़ा 30 साल मगा बिल देख लियो, कोई पता नहीं हो तो भाई के बिल देखो भाई यार के 31 साल हुए एरिया मगर न रहते न मां की उम्र ही हैगी, माँ बाप दादा एडे मर गया जद आज अब भगारिया, अब मैं जावा कड्डे ठोर जे जद भी रेवा घम रेवा कड्डे कोण रे बाजी दूसरा में जगह चारों कोन मां के गम जगह कड्डे रेवो
छालियां बकरियां ना कटे तो बांधा कटे राका कटे रेवा कटे घर झोपड़ा कोई गम जगह कोई यही प्लॉट जदा भी तो रेवन और कहीं जिम्मे जिम्मे काटे वो मुकान में काटे तो बाल अडिले तो रोड वाला बगा दिया अडिले एडी वाला लेर पड़ रही है ना बच्चे की नौकरी कटे खाओ कमार ये तो नौकरी पर बैठ जा लोग तो नराई नौकरी में खारिया कमार वो खेती वाला तो खेती में खाई ना खेती वाला खेती में खाई भी ये नहीं कॉस्टली जदा कटे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।